सवाल 5। अन्वेषण काव्य में किसके अन्वेषण की बात कही गई है अथवा अन्वेषण काव्य में कवि ईश्वर से क्या मांगता है? जवाब 5। अन्वेषण काव्य में कवि ईश्वर से सही ठिकाना ढूंढने का प्रयत्न करता है, परंतु उसे वह नहीं मिलता, क्योंकि वह केवल उन्हीं स्थानों में ही ढूंढ रहा था जहाँ ईश्वर नहीं रहता है। परंतु अतः कवि को आत्मज्ञान होता है और वह यह सत्य समझ लेता है कि ईश्वर कहाँ रहता है। वह ईश्वर की शरण में जब आता है तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ उससे मांगता है कि हे ईश्वर, हे दीनबंधु, तू मुझे ऐसी प्रतिभा दे जिससे तुझे मेरे मन, वचन और कर्म में देख सकूं। देख तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। यह जान गया है कि कठिनाइयों को सहकर ही मनुष्य प्रगति कर सकता है, उसे यश मिलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। अतः हे दीनबंधु, तू मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान कर दे जिसमें अपार कष्टों को भी सह सकूं और इस प्रकार तुझे पा सकूं। मुझको समर्थ कर तू कष्ट के सहन में। अंत में कवि चाहता है कि वह सुख दुख में अर्थात सभी परिस्थितियों में दृढ़ रहे। दुख से वह हार न जाए और सुख में वह ईश्वर को न भूले। इसलिए वह ईश्वर से धैर्य की याचना करते हुए कहता है कि दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि चाहता है कि ईश्वर उसे ऐसा वरदान प्रदान करे जिससे उसका अशांत, चंचल और उद्विग्न मन स्थिर हो जाए, वह धैर्यवान हो सके और इस प्रकार वह सदैव ईश्वर की समीप रह सके। सवाल 6। विद्रोही काव्य में कवि ने संसार की नश्वरता को कैसे दिखाया है? जवाब 6। विद्रोही काव्य में कवि ने काव्य के प्रारंभ की कुछ पंक्तियों में संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। वह कहता है कि काल अर्थात समय के प्रवाह में बड़े बड़े महल, किले, मीनारे, नगर, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि लुप्त हो गए हैं। बड़े बड़े यशस्वी, पराक्रमशाली इंसान, उनकी संपत्तियों और सत्ता सब खत्म हो गई है। सब मिट्टी में मिलकर इतिहास के पन्नों में समा गए हैं। नगर गड़ गए, महल गड़ गए, गड़े किले, मीनारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, सबकी भूमि, घसी दीवारें। तात्पर्य यह है कि संसार नाशवंत है, नश्वर है। इस भूमि पर आने वाला सदैव यहाँ नहीं रहता। समय के साथ साथ उसकी हस्ती भी मिटती चली जाती है। इस प्रकार कवि ने संसार की नश्वरता को अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त किया है। सवाल 7। विद्रोही काव्य के आधार पर विद्रोही के गुणों का परिचय दीजिए। जवाब 7। विद्रोही कविता में कवि ने वृक्ष के बीज के माध्यम से विद्रोही के गुणों का सविस्तार वर्णन किया है। कवि ने बीज के समान ही विद्रोही में अपार साहस, धैर्य एवं कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की दृढ़ता के गुणों का परिचय दिया है। जिस प्रकार बीज धरती की मिट्टी को दब जाने के बाद भी पुनः अंकुरित होता है और अनेक ऋतुओं की मार सहता हुआ विकसित होता है, फलता फूलता है, उसी प्रकार विद्रोही भी अनेक यातनाओं को सहता हुआ अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। अपने सर्वस्व का स्वेच्छा से त्याग कर देना और जरूरत आ पड़े तो स्वयं का बलिदान करने के गुण भी विद्रोही में होते हैं। त्याग और बलिदान जैसे गुणों का चित्रण इन शब्दों में मिलता है। मैंने मिट जाने में सीखा है जग में हरियाणा, मेरी हरियाली दुनिया है मिट्टी में मिल जाना। मातृभूमि के लिए या देशवासियों के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान देने के लिए विद्रोही तत्पर रहता है। इस प्रकार विद्रोही के अनेक गुण पर कवि ने प्रकाश डाला है। सवाल 8। अरुण यह मधुमय देश हमारा काव्य में उषा काल का किस प्रकार चित्रण मिलता है? जवाब 8। अरुण यह मधुमय देश हमारा काव्य में हमारे देश को मधुमय कहते हुए उसकी अपार प्राकृतिक संपदा या वैभव का चित्रण किया है। काव्य के अंत में कवि ने उषा के आगमन अर्थात प्रातःकाल का अत्यंत सौंदर्यमय वर्णन इन शब्दों में किया है। हेम कुंभले उषा सबेरे, बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहे जब, जग कर रजनी बरतारा। अर्थात प्रातः काल में उषा देवी अपने सुनहले घड़े लेकर अपने अपूर्व सुखों से मंगल से भरकर उसकी हम पर वर्षा करती है। उस समय रात भर जागकर पहरा देने वाले तारे
थकान के कारण आकाश में ऊँघते हुए नजर आते हैं। तात्पर्य यह है कि सुबह होते ही रात में प्रकाशवान तारकगण प्रकाश होने के कारण अब फीके या मंद नजर आते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उषा को सुंदरी सुनहली किरणों को घड़े तारक दल को पहरा देने वाले प्रहरियों के रूप में चित्रित किया है। संपूर्ण वर्णन को कवि ने चाक्षुष बिंब की योजना करके प्रस्तुत किया है, जिसके कारण सूक्ष्म अभिव्यंजना